अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम रीस्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड एडिशन मैथमेटिक्स जो ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन मैथ्स की न्यू एडिशन आई है, उसका चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 के लिए है, इस तरह ही क्लास 6 और 8 के लिए भी मैं आपके साथ अपलोड करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी चैनल में। तो आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो क्लास 6 और 7 दोनों के लिए ही है। तो यही वीडियो आपको वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज बन के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। आप बुक में डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ आपके लिए अपने ही हैंड आउट के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ इंट्रोडक्शन, ताकि शॉर्ट तरीके से आप इसको समझ सकें। तो चलिए हम सेट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे आज। तो व्हाट इज़ सेट? अ सेट इज़ अ कलेक्शन। ये कलेक्शन और ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है किसी वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो हम नंबर्स की कलेक्शन लेंगे, नंबर का ग्रुप ऑफ सेट्स जिसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या है, हमारे पास नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स आर इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट। अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करें और हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होना। जैसे ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, इसके क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, और इनक्लोज किया गया है, बंद किया गया है इसको करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, वेल डिफाइन को मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम देख लो एफ हमारे पास सेट क्या है, एक एफ इसको रिप्रेजेंट करना है, डिनोट कर रहा है सेट को। ठीक है, रिप्रेजेंट किसे करें हम, एफ से। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया कि एफ सेट है जिसके अंदर मौजूद है एप्पल, मैंगो, बनाना, हमारे पास कुछ फ्रूट्स मौजूद है और इसको हमने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स के साथ हमने डिनोट किया गया। तो ये भी एक सेट बना है। ठीक है, द फ्रूट्स नेम का 3 फ्रूट्स नेम हमने इसका सेट बनाया। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो उस सेट्स के साथ जो है कुछ ना कुछ मीनिंग बनाए। ठीक है, कुछ ना कुछ ताल्लुक़ बनाए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमने कोई ऐसा सेट बनाया जिसमें हम कहें कि भाई आप क्लास 7 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ग्रुप बनाए। ठीक है, तो ये क्योंकि हर एक पीपल और हर एक बंदे की अलग सोच है कि कोई किसी को कहेगा कि ये मेरे लिहाज से इंटेलिजेंट है, कोई किसी के लिहाज से इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट्स नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप कहें कि भाई मेरे आप अपने स्कूल के फेवरेट टीचर्स का ग्रुप बनाए, तो ठीक है, तो वो किसी और के लिहाज से अलग फेवरेट टीचर्स हो सकता है, किसी और के लिहाज से अलग हो सकता है। लेकिन जबकि मैं कहूँ कि अपने तमाम के तमाम टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का एक सेट बना के देते, ठीक है, तो वो वही कलेक्शन, तमाम के तमाम स्टूडेंट क्या बनेंगे, वही 10 15 20 जितने भी टीचर्स आपके उसकी लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट या कलेक्शन क्या कहलाएगी, एक सेट कहलाएगा आपके स्कूल के टीचर्स का। ठीक है, जहाँ पर आपकी अलग उसकी बात आ जाती है, ख़यालात की बात आ जाती है, सोच की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास सेट पर उसकी जो है डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इस लिहाज से हम उसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सेट किसको कह सकते हैं, जो तमाम के लिए, सभी लोगों के लिए एक जैसे ही हो। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ तरीके आ जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। हम 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट डिस्क्राइब इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर हम किसी चीज़ को के वजाहती तौर पर या एक जुमले के तौर पर डिस्क्राइब करें, उसकी वजाहत करें, तो हम क्या कहेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि ए एक सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। ठीक है, जो ऊपर हमने लिखा है वो इसकी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिटन इन करली ब्रैकेट। ठीक है, अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो वो सेट क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी सेट की। और अगर इसी को हम वर्डिंग फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म पे लिखे, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5। ठीक है, यू नो दैट नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, ये तमाम नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे, आपने क्लास 6 में वैसे भी पढ़ा है। तो आखिरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म या हम इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, आई थिंक। अ सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल्स और कंडीशन। अगर हम सेट को एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें किसी रूल के तहत, किसी कंडीशन के तहत, जैसे कि यहाँ पर एक सेट है, उसी 5 नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूँ, लेकिन हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेट को, ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। इसको हम डबल कॉलन को, या हम इसको इस तरह भी डैश लगा के भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हो, कि इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर,
तो x एक एलिमेंट है सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, एंड इसको कहते हैं, ये जो हमारे पास इस सिंबल को हम कहते हैं एंड x लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। लेस देन होता है, ये निशान किसका है, लेस देन का। अगर नीचे एक और हमने लकीर डाल दी जाए तो लेस देन इक्वल टू बन जाता है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू हो किसके, 5 के। तो इसलिए से हम कहेंगे कि ये कौन सा सेट है, वो सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 भी इंक्लूड है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ये तमाम के तमाम डिफरेंट तरीके से हमने लिखे हैं, लेकिन तमाम के तमाम मतलब एक ही है कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम टेबलर फॉर्म में लिखा, जो ऊपर मैंने दिखाया ये वाली टेबलर फॉर्म है, ए वाली। फिर यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी और लास्ट में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा से बता दूँ कि इसको हम कहेंगे ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट, इसको हम सच दैट कहते हैं इस डबल कॉलन को। एक्स बिलोंग टू का मतलब ताल्लुक़ रखता है किससे, एन नेचुरल नंबर में से, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम जाते हैं, अब हम सेट ऑफ नंबर्स देख लेते हैं जिसमें नेचुरल नंबर आता है। पहला है नेचुरल नंबर, यू नो दैट हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 से, एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तमाम के तमाम ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इसमें तमाम के तमाम नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स रहेंगे विदाउट ज़ीरो, इंक्लूडिंग इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। होल नंबर क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम नेचुरल नंबर जैसा ही है, लेकिन ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ज़ीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये चलता रहता है, इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, इंटीजर से ज़रा हम देख लेते हैं इंटीजर्स को। पहले हम आसान डेफिनेशन जैसे हम बच्चों को समझाते हैं वो नीचे वाली फॉर्म है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इंटीजर्स को, ठीक है। ये जेड क्या है, इसका एक नाम है, ठीक है, इसका सिंबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ज़ीरो और यहाँ से ज़ीरो से राइट तरफ जाएंगे तो प्लस के हमारे पास नंबर मिलते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, एंड हमारे पास लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये तमाम के तमाम इंटीजर है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर शामिल होते हैं। ज़ीरो क्या है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर है, ये न्यूट्रल नंबर कहलाया जाता है, ठीक है। और z इक्वल टू, इसको भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट चलता रहता है। इवन नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर शामिल होते हैं, जो 2 के मल्टीपल हो या 2 से वो डिवाइड हो मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो आसान तरीका ये हम, अच्छा 0 क्यों लिखा जा रहा है इवन नंबर में बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं 2 का डबल में 2 आता है, प्लस माइनस में हम लिखेंगे 4 फिर 6 फिर 8, ठीक है। अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये इवन नंबर बता रहा हूँ 0 में क्यों शामिल है, 0 इवन नंबर में। अगर हम ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो 2 के बाद एक छोड़ के अगर नंबर आएगा तो 4 आएगा यहाँ पर, फिर एक नंबर छोड़ के 6 आता है, ठीक है। और इसी तरह लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 6 4 एंड 2, ठीक है। एक नंबर और छोड़ेंगे तो हम 0 पाएंगे, फिर एक नंबर छोड़ के -2। तो इस इंटीजर के लिहाज से 0 क्या है, इवन नंबर की पोजीशन में आता है, ठीक है। एक नंबर एक छोड़ के अगर आगे जाए तो हमारे पास 0 आ रहा है, फिर 2 फिर 4, ठीक है। तो पोजीशन के लिहाज से 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। और हमारे पास ओड नंबर में शामिल होते हैं तमाम के तमाम वो नंबर जो 2 के टेबल में शामिल नहीं होते, ठीक है। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो +-1 +-3 +-5 एंड +-7 ओड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड सो आगे जितने भी है जो 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे के सारे क्या है, ओड नंबर्स होंगे। अच्छा, प्राइम नंबर को समझने के लिए आप देख लें, आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपना टेबल में आए, लेकिन ये दुरुस्त डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन नहीं होगी, दुरुस्त तो है लेकिन पूरी डेफिनेशन ये है कि जिसके 2 ही फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर का मतलब कि हमारे पास एक ऐसा नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो जिसके 2 फैक्टर है 1 और एक ये खुद है, ठीक है। 3 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर है, एक 1 और एक ये खुद है हमारे पास 3। जैसे कि हमारे पास 3 किन किन टेबल्स में शामिल है, 3 आता है 3 1 ज़ा 3 में और 1 3 ज़ा 3 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 और 1 इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये फैक्टर निकालने का तरीका है कि वो मल्टीपल किस किस नंबर का है, ठीक है, किस किस नंबर को वो अच्छे से डिवाइड कर सकता है, वो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 3 अपना टेबल में आता है, 5 अपना टेबल में और 7 ये किसी और टेबल में नहीं आते। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम, आगे आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, ठीक है। सबसेट और सुपरसेट इन दोनों को मैं एक साथ
लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आसान है। पहले हम सबसेट को समझे तो उसी के बरक्स हमारे पास सुपरसेट की डेफिनेशन निकलती है। तो सबसेट क्या होता है? एवरी एलिमेंट इन द सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर एलिमेंट तमाम के तमाम एलिमेंट सेट ए के मौजूद हो किसमें? सेट बी में, तो वो सेट क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट क्या है? बी में मौजूद है। ठीक है, हम एग्जांपल लेके भी समझेंगे। लेकिन अगर हम इसको उलट तरीके से देखें कि अगर ए सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा? सुपरसेट होगा। बी इज़ कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो ए सबसेट हुआ, इसी लिहाज से बी क्या हुआ? बी इसका सुपरसेट हुआ। अब आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए मैंने सेट ले लिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्म लिए, 2 4 6 ए के एलिमेंट्स है, और बी मैंने एक सेट लिया है 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यानी ए के तमाम एलिमेंट 2 4 6 बी में मौजूद है, तो ए क्या हुआ? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नीचे इक्वल का निशान नहीं डाला, इसका मतलब है तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे और बी में भी तमाम के तमाम एलिमेंट ए के मौजूद होंगे। ठीक है, इसलिए वो इक्वल का निशान है, नीचे एक और बार है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। अच्छा, ए अगर सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ा सेट है तो सुपर सेट है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट मौजूद है, बी के मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर बी के भी मौजूद है तो यहाँ पर हम एक और बार का निशान डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाला है। ठीक है, वो एक हमारे पास इम्प्रॉपर सुपर सेट बन जाता। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्या है? ए के तमाम पॉसिबल सबसेट कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने इसी सेट का 2 4 6 किया, पॉसिबल सबसेट्स निकालें। ठीक है, एक सेट में कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो कैसे पता चलेगा? 2 की पावर n, इसको हम पावर सेट के नाम से भी जानते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। मैंने पावर सेट लिखा हुआ है कि 2 की पावर n क्या शो कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स है उस सेट में। इस ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 फार्मूला लगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 3 8। तो पॉसिबल सबसेट्स कितने निकल सकते हैं? उस 2 4 6 के टोटल 8 निकल सकते हैं। चलो अब ट्राई करते हैं। पहला सबसेट क्या होता है? नल सेट। ठीक है, नल सेट क्या होता है? तमाम जितना जो भी सेट है उसका सबसेट पहला होता है नल सेट। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास सिंगल करके लिखेंगे, तो 2 और 4 और 6 की बात करें, वो तमाम के तमाम सबसेट इसके पॉसिबल सबसेट में शामिल है। फिर दो को लेंगे, हमने 2,4 लिया, 2,6 एंड 4,6। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? इन तीनों को एक साथ कर लिखेंगे, क्योंकि जो कंप्लीट सेट है वो भी एक तरह का हमारे पास सबसेट है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, ये नल से लेकर 4 6 तक तमाम प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट रह जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है कि वही एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि वो क्या है? सबसेट क्या है? ख़ुद भी एक जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स है वो ख़ुद भी क्या है? सबसेट कहलाएंगे, लेकिन वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, पावर सेट में क्या करेंगे? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तमाम के तमाम जो है जो सबसेट के सेट बनेंगे, जैसे यहाँ पर नल सेट 2 4 6 तमाम के तमाम सेट्स है, सबसेट है, उन तमाम की कलेक्शन लेने को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। कि तमाम के तमाम सेट आ जाए सबसेट ऑफ ए के। इट इज़ रिटन एज पी ऑफ ए की फॉर्म में लिखते हैं, उसको भी इसी तरीके से इसी पावर वाले फार्मूले के जरिए निकालते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में दोबारा से डेफिनेशन में देख लो। यानी इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट एज अ सुपर सेट। ठीक है, जैसे सुपर सेट में तमाम के तमाम एलिमेंट होते हैं, इस तरह इम्प्रॉपर सेट में भी तमाम के तमाम एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 2 4 6 है, ये इस सेट ए का जो है हमारे पास इम्प्रॉपर सेट है, और जो बाकी जो बच्चे हैं यहाँ से लेकर 4 6 तक वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसको लिहाजा आप ज़रा ध्यान से देख लेना, डिटेल में भी आप लोग इसको बुक में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं लास्ट कुछ डिटेल जो है हमारे पास सेट्स की तरफ। जैसे कि डिसजॉइंट सेट्स के बारे में देख लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे कि ए सेट को देखो 1 2 3 है, और बी सेट को देखो इसमें 4 5 6 है, कोई कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहे नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 4 5 6 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट्स को देख लेते हैं। अ सेट विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हो, कि जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट क्या हो? बराबर हो, लेकिन
कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, ये 1 4 6 है, ये ABC है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स है, ये होंगे तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। और इक्वल सेट पहले देख लेते हैं। इक्वल सेट में क्या है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स कंटेन हो वो इक्वल हो, ठीक है। सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, जैसे कि ई सेट में हमारे पास 2 6 10 है और एफ सेट में भी 2 6 10 है, तो वो इक्वल सेट माने जाएंगे। ऑर्डर तो सेम है ही, लेकिन सेट्स भी जो अंदर एलिमेंट मौजूद है सेट के अंदर वो भी सेम है। ओवरलैपिंग से ही हम इसको पहचान सकते हैं कि वो क्या हो, कॉमन हो। अ सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आता है तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। कि सी में हमारे पास मौजूद है सेट 1 2 3 एंड डी सेट में मौजूद है 2 4 6, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरलैप कर रहा है वो 2 पे कर रहा है, क्योंकि 2 क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो लिहाजा ये एक ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, राइट। तो हम एक्सरसाइज पे आएंगे, सॉरी हम बुक में देखेंगे। हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है वो बुक से देख लेते हैं। तो अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन अ सेट। पहले होता है ऑपरेशंस में यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है, बुक से हम डिटेल में देख सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ सेट ए एंड बी। अगर किसी सेट में, किसी दो सेट्स में दोनों एलिमेंट्स को क्या किया जाए कि कंबाइन करके लिखा जाए, ठीक है। उन दोनों का कलेक्शन बना दी जाए और इस तरह से बनाया जाए कि उनमें क्या हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, ठीक है। दोनों के दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है। और डिस्टिंक्ट तो एक बार लिखा ही जाएगा। यहाँ पर लिखा है एन एलिमेंट दैट इज़ कॉमन टू बोथ सेट्स इज रिटन वंस, ठीक है। एक बार लिखा जाएगा इन द यूनियन सेट, नॉट ट्वाइस, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो उस यूनियन सेट में क्या होगा, दोनों के एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ए सेट में 1 3 5 7 9 एलिमेंट मौजूद है, बी सेट में 0 3 6 9 मौजूद है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है और 9 रिपीट हो रहा है। लेकिन हम यूनियन सेट में क्या करेंगे, ए यूनियन बी, यू से ज़ाहिर करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें 1 3 5 7 9 यूनियन ले रहे हैं 0 3 6 9 के साथ। तो 0 एक बार आया, ऑर्डर में भी लिखा जाएगा, इसमें ज़रूरी है ऑर्डर के साथ लिखना, ठीक है, क्योंकि 0 पहले आते हैं नंबर्स में, फिर 1, फिर 3 हम दोनों में से उठाएंगे, 2 दोनों में मौजूद नहीं है, फिर 5, फिर 6 यहाँ से उठाएंगे, एंड 7 एंड 9 दोनों में मौजूद है, लेकिन हम कॉमन सेट को एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी सेट यहाँ से आ जाएगा, ये मौजूद है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी। अगर दोनों एलिमेंट्स में कोई आपको कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है दोनों सेट्स में, तो वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहलाएगा। आगे देखते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल लिखी होगी, यहाँ से आ जाते हैं, यस, ठीक है। तो अगर हम सेट्स देखें, सेट ए में 1 3 5 7 9 एंड बी में 0 2 4 6 8 हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहले आप सोल्यूशन निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे, इसको हम उल्टा यू करके हमने इसके सैम्पल को लिखा जाता है, इसका सैम्पल है। तो हमने एक बार रिपीट किया ए सेट को, दूसरी बार लिखा बी सेट को, दरमियान में हमने इंटरसेक्शन का निशान डाला। अब देखो यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका लिहाजा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो आपने इसको नल सेट को या 5 से लिखा जाता है, या आपने खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, द इंटरसेक्शन सेट इज़ एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट भी आ सकता है। और यहाँ ऊपर हम देख लेंगे इन दोनों में भी कॉमन, अगर देखें तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, और हमारे पास 9 इसमें मौजूद है, 9 इसमें मौजूद है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है तो आपने ए इंटरसेक्शन बी में देख लेना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वो हमने लिख लेना है जवाब में, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ अ सेट को हम किस तरह जाहिर करते हैं कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। अगर हम डिफरेंस सेट की बात की जाए तो ऐसे एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो ए में मौजूद है, जो तो डिफरेंस ऑफ सेट में हम वो सेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट देखेंगे जो ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल से हम क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्रिएट द डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। इसको माइनस से, क्योंकि डिफरेंस का निशान हम माइनस से शो करते हैं। ए के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट है 2 3। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ए माइनस बी, ए रिपीट किया, माइनस का निशान बीच में, और बी रिपीट किया। अब देखो यहाँ से हम कैंसिल करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है उसको कैंसिल कर लो। 2 यहाँ पर है, 2 बी में मौजूद है, 2 ए में मौजूद है, और 3 और 3। अब हमने ए के वो एलिमेंट देखने जो बी में मौजूद नहीं है, वो है 0 1।
तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 0 एंड 1, ठीक है। तो ये दो वो एलिमेंट्स हैं जो b में मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इस तरह हम a माइनस बी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो बच जाता है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देख लेते हैं। इफ अ सेट A is subset of a given universal set, then the set of elements not in A is called the its complement set, ठीक है। वही हिसाब है, हमारे पास डिफरेंस निकालना होता है, लेकिन इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है जो क्या है सेट होता है, तमाम के तमाम सबसेट का एक सेट होता है, ठीक है। एक सुपर सेट के लिए जैसा आप समझ सकते हो, जिसमें तमाम के तमाम क्या है सेट मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उसके दरमियान और ए के दरमियान क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो यू में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो इस लिहाज से, द कॉम्प्लीमेंट सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बार, या ए कॉम्प्लीमेंट से इसको शो किया जाता है, ठीक है। ए बार नहीं, ए डैश बोलते हैं इसको, या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यू सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, इस ए के सबसेट का तमाम कलेक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है वो तमाम के तमाम सेट्स मौजूद होंगे यूनिवर्सल सेट में जो ए के तमाम के तमाम सबसेट्स है, ठीक है। तो ये कलेक्शन होता है सबसेट्स ऑफ ऑल सेट का, ठीक है। तो ए क्या है 2 4 6 8। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए इसका फार्मूला बनता है। तो u में से अगर हम a माइनस करें तो a के तमाम एलिमेंट क्या कर लेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर लेंगे 2 4 6 8। यहाँ से भी 2 4 6 8 कैंसिल हो जाएगा। अब जो a में बचा वो क्या है 1 3 5 7 9 10। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, तो ये हमारे पास ये इसका सेट मौजूद है। u माइनस ए इसका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, जैसे आपने डिफरेंस निकाला वैसे ही इसको निकालेंगे, लेकिन आप याद रखें कि यूनिवर्सल में से a माइनस करना है। तो अब आते हैं हम मेन एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम पहले देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की जानिब। यहाँ पर आ जाते हैं, वेट, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास पहली है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 17। इसमें कौन कौन से कलेक्शन शामिल होंगे, अब यहाँ पे मैं वर्बली समझा देता हूँ, आगे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो अब हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से बड़े हो और 17 से छोटे हो। तो उसमें क्या आता है 11 12 13 14 एंड सो ऑन, हमारे पास 16 तक ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे इसमें, राइट। तो यहाँ पर हम वर्बली मैंने समझा दिया 11 से लेकर 16 तक, है आगे जाके आपको दिख जाएगा, मैं आपको शो करा दूंगा स्क्रीन पे। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है जो 1 से 30 के दरमियान है, ठीक है। तो इसमें शामिल होगा हमारे पास 2 3 एंड 5, इस तरह 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 एंड 17। ये तमाम के तमाम क्या है 19 23 एंड 29, ठीक है, या राइट। हमारे पास ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स वो प्राइम नंबर के एलिमेंट्स है जो 1 से 30 के दरमियान आ रहे, ठीक है। अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको पता है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 एंड 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यूनियन लेंगे तो हम तमाम के तमाम क्या है एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम वो क्या करते हैं उसका कलेक्शन बनाते हैं, यानी मजमुआ बना के लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो रिपीट हो रहा है उसको हम वंस एट टाइम, यानी कि एक बार लिखेंगे। किसी भी सेट्स के अंदर अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ए में और बी में दोनों में आ रहा है, तो हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होगा। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट इसको कैंसिल कर देंगे और पहले एलिमेंट में जो बचेंगे वो हमारा डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर 13 एंड 21 एंड 25 कैंसिल होगा यहाँ से। अब हमारे पास जो पहले सेट में बचे 7 एंड 18, वो हमारा आंसर आएगा 7 एंड 18, ठीक है। तो ये हमारी कलेक्शन है। और लास्ट में हमारे पास ये पूछा गया कि सेट ए है हमारे पास 1 5 9 12 15 एंड बी है 1 5 9 12, देन बी इज़ अ डे। बी क्या होगा, बी प्रॉपर सेट होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है प्रॉपर सबसेट के डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है तो वो क्या होगा सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्यों कि ए के एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ बी को ए की रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए के लिहाज से देखा जा रहा है, ठीक है। ए को बी के लिहाज से देखेंगे तो वो सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है तो वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का,
ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज़ में तो आप मिस ना कर जाए। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर है पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का कि 9, 4, 6, 12 एंड ABC आर ओवरलैपिंग सेट। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी है। जब कॉमन आएंगे तो ये हम इसको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। अभी हमने डेफिनेशन में देखा इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तमाम के तमाम क्या होते हैं, एलिमेंट जो एलिमेंट के नंबर्स है वो सेम होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट में सेट भी के एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर भी सेम होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ट्रू है। दूसरा भी ट्रू है। सेट दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ए यूनियन बी इज़ अ नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट है देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, ठीक है। अगर हम इस बात को देखें तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास अगर एक कॉमन हमने अगर इंटरसेक्शन लिया दो सेट्स का ए एंड बी का, तो वो नल सेट है। इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन सेट नहीं होगा ना, तभी तो वो नल सेट आया। तो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम डिफरेंस निकालें किसी दो सेट्स का तो वो इक्वल आएगा उसके इंटरसेक्शन के, ठीक है। वो किसी किसी केस में आ भी सकता है, लेकिन हर केसेस में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो तमाम एग्जाम्पल्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो ये ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें ये ट्रू नहीं होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका लिहाज से हम इसको फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स हो गया। अभी हम नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पहले मैं आपको इसकी जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आप वहाँ से नोट कर लो। यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये ट्रू फॉल्स है, यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें एक्सप्रेस करना है टेबुलर फॉर्म में, पहला पार्ट हम देख लेते हैं z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 3। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से सेट्स शामिल होंगे, एलिमेंट्स शामिल होंगे, वो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में दिख जाएगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, ठीक है। तो लेस देन -4 में हमारे पास जो है ग्रेटर देन -4 में -3 भी शामिल हो सकता है, -2 एंड -1 एंड 0। फिर इसके बाद लेस देन 4 तक जाना है, यानी 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस तरह आप इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास के इसके बाद 2 में हम देख लेते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो वो ऐसे पहले 5 ऑड नंबर का सेट बनाना है जो 3 से डिवाइड भी, यानी कि 3 के मल्टीपल तो ठीक है आप लिख रहे हो, लेकिन 3 के मल्टीपल में 6 भी आता है, लेकिन 6 क्या है, एक ऑड नंबर नहीं है, वो हमारे पास इवन नंबर है। तो हम 3, 9 जो 3 पर डिवाइड भी हो, ठीक है, वो लिखने। फिर हम 12 नहीं लिख सकते, वो इवन नंबर है। फिर 15 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर 27, ठीक है। तो ये दूसरे का जवाब होगा, आगे जाके आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड में सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 90, ठीक है। तमाम के तमाम जो प्राइम नंबर का सेट है वो आपको दिख जाएगा। जैसे हमारे पास 53 भी एक हमारे पास एक प्राइम नंबर है, आई थिंक 51 भी है, आई थिंक हम आगे जाके देख लेंगे। 53 है, फिर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 59 है, मैंने आपको आगे जाके डिटेल में करके दिखाया हुआ है। तो ई में हमारे पास क्या है, फोर्थ में हमने देखना है कि सेट ऑफ इवन नंबर लाइंग बिटवीन 8 एंड 20। तो इवन नंबर हमने लिखने हैं 8 और 20 के दरमियान, बड़ा इजी हमारे पास 10 है जो 2 के टेबल में आते हैं, आपको याद होगा। फिर 12, 14, 16 एंड हमारे पास दरमियान में 8 और 20 के दरमियान ये हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो कि हमने इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, ठीक है। तो पहले में हमने इंटीजर लिखे, वो -4 से बड़े और 4 से छोटे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर 3 के डिविजिबल बाय 3 हो, वो हमने ऑड नंबर्स लिखने थे। फिर हमारे पास प्राइम नंबर 50 से 90 के दरमियान, वो ये है नंबर्स, ठीक है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89। फिर हमने ये इवन नंबर लिख के दिखा है 8 से 20 के दरमियान, ठीक है। ये तो हमारे पास इजीली क्वेश्चन का जवाब लिख किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेट ए है 2, 4, 6, 8 एंड बी हमारे पास 1, 3, 5, 7। हमने सिंपली यूनियन निकालना है ए यूनियन बी। अब अपने
देखना कि अपने कॉपी में किस तरह अपने इसको रिप्रेजेंट करने की कॉपी किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप सोल्यूशन लिखो या सॉल्व लिखो, ए यूनियन बी उतार लो। यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा आप लिखोगे कि हमने फाइंड करना है क्या, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। या तो इस तरह लिख लो या फिर लिख लो कि हमें रिक्वायर्ड है ए यूनियन बी, राइट। तो मैंने थोड़ा सा वो चीज़ जो है डायरेक्ट की हुई है। ए यूनियन बी क्या है, पहले आप ए सेट उतारेंगे 2 4 6 सेट, फिर दरमियान में जो पूछा गया यूनियन पूछा गया तो दरमियान में यूनियन आ गया, फिर बी सेट उतारा ए 1 3 5 7, ठीक है। एंड देन यूनियन जब लेंगे तो हमें पता है इन दोनों का कलेक्शन लेंगे, इन दोनों को हमने जमा करके लिखना है, ठीक है, मजमूआ बनाना है, ठीक है। 1 यहाँ से आया हमारे पास, 2 पहले सेट से आया, फिर 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो हमने भी रिपीट करके नहीं लिखना, हमने एक बार ही लिखना है इसको। तो ये हमारा सिंपली ए यूनियन बी आ गया, सिंपल इज दैट। 5 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन दिया गया यूनियन का। ए हमारे पास 3 6 9, बी हमारे पास नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है। तो जब एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो सिंपल इसका जवाब क्या होगा, ए यूनियन बी का 3 6 9। यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट्स में गिवन है यूनियन और इंटरसेक्शन का ही पूछा गया है हमारे पास कि आर में सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड एस में हमारे पास है 0 3 6 9 एंड टी में हमारे पास 1 3 5 7। अब डिफरेंट पार्ट दिए हुए, पहले आर को टी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमारे रिक्वायर्ड है आर इंटरसेक्शन टी, तो इंटरसेक्शन का निशान डालेंगे, दोनों सेट्स लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स दोनों के दरमियान ढूंढते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास पहला कॉमन एलिमेंट आ रहा है 1, ठीक है, दोनों में, देन 3 एंड देन हमारे पास 5, ठीक है। इन दोनों सेट्स में हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन थे, हमने कॉमन नीचे लिख दिया है। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, इधर सिंपल इधर 1 3 5। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास एस इंटरसेक्शन आर निकालें। इन दोनों में आप पहले एस एलिमेंट लिखा, नीचे दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान आया एंड देन आर सेट उतारा। अब दोनों में दोबारा से देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 एंड दोनों में यहाँ पर भी 3 आ रहा है एंड देन यहाँ पर 6 एंड दूसरे एलिमेंट में भी, दूसरे सेट में भी 6 आ रहे हैं। अब दोनों में जो कॉमन आया 3 6 वो आप यहाँ पर नीचे उतारेंगे, ये आपका इंटरसेक्शन निकल आया। एंड देन लास्ट में हमारे पास टी इंटरसेक्शन एस में टी उतारा सेट और एस उतारा, दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है और 1 इसमें नहीं आ रहा है, सॉरी, और पास 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है। तो हमारे पास 3 ही वो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ तक हो गया हमारे पास टोटल क्वेश्चन 6, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी हमने देखा, आपको उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक समझ में आएंगे। और वीडियो को लाइक कर लो, अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया हुई लिंक, इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।